Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसका वचन सुनने के लिए विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक का माध्यमों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। विभिन्न कलीसियाओं ने जो अपने पेजेस, चैनल्स स्टार्ट किए हैं, उन पर परमेश्वर के अलग अलग दास आके बोल रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और विशेष करके मैं मुंगेली के डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट की पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के पास्टर रोशन गिल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके चैनल के थ्रू, उनके चैनल पर आकर के मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में तैयारी में सब लग गए हैं। और मैं अक्सर एक बात को कहता हूँ कि यदि प्रभु यीशु मसीह कल आ रहा है हमें मालूम हो जाए, या एक हफ्ते बाद आ रहा है ये हमें मालूम हो जाए, या एक महीने के बाद आ रहा है ये मालूम हो जाए, या एक वर्ष के बाद आ रहा है ये मालूम हो जाए, तब हमारे पास कोई मेथड है, कोई तरीका है कि हम बिल्कुल अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए कलीसिया में वो दुल्हन के उठाए जाने के योग्य है। हम अपने आप को इस तरह से ऐसा कुछ कर सकेंगे कि हम उठाए जा सके, या हम बिल्कुल अपने में बिल्कुल विश्वास हमारे अंदर रहेगा कि निश्चित मैं प्रभु के साथ उठा लिया जाऊंगा। इसी भाग दौड़ में और इसी असमंजस में और इसी कोशिश में सारे विश्वासी, सारी कलीसियाएं लगी हैं कि किसी रीति से हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी कर सकें। आज के मनन के लिए जो मैंने सोचा है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 51 से 60 तक है। और मैं इसको निश्चित पढ़ना चाहूंगा पूरा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका बैकग्राउंड, हमको पृष्ठभूमि समझ नहीं आती है। तो परमेश्वर का वचन कहाँ से पढ़ा गया है, वहाँ की ऐतिहासिक दशा क्या है, वहाँ पे उस समय क्या परिस्थितियां थी और क्यों ऐसा हो रहा था, ये सारी बातें जो है हमको मालूम होना बहुत जरूरी। इसीलिए अब ये आपके सामने पढ़ दूंगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 51 वचन से 60 वचन तक। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने तो स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्टेफनुस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। इसका ये दृश्य हम देखते हैं कि स्टेफनुस जो है
इसके पहले कलीसिया में एक काम हुआ है, और वो काम ये हुआ है कि प्रचार के कारण जो था विधवाओं की सुधि नहीं ली जा पा रही थी। तो कलीसिया में से 7 सुनाम पुरुषों को चुना गया, और उसमें एक नाम स्टेफनोस का भी था। ये था तो सेवा करने वाला व्यक्ति, और लेकिन वो प्रचार करने के लिए और प्रचार करने लगा, और जब यहूदियों ने उसको पकड़ लिया, और स्टेफनोस के ऊपर यहूदियों की महासभा जो होती है, जिसमें कि 70 लोग होते हैं, और महायाजक उसका अध्यक्ष होता है। 70 लोग सनेड्रिन में रहते हैं। यहूदियों की इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और एक व्यक्ति का सामना करने के लिए आप सोचिए, पूरे 70 व्यक्ति महायाजक ये इकट्ठे थे, और इसके ऊपर दोष लगाने के लिए झूठे विटनेस भी, गवाह भी खड़े कर रखे थे। और ये एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ उन 70 लोगों के ऊपर भारी पड़ गया, और वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसा लिखा है कि जिस बुद्धि से वो बात कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि से बात कर रहा था, वो उसका सामना नहीं कर पाए। यहां पर हम एक खास करके जो दृश्य है, ये स्टेफनुस के शहीद होने का है। ये कलीसिया का पहला शहीद कहलाता है, फर्स्ट मार्टर है ये कलीसिया का। और यहां पर हम देखते हैं कि वो जो है 7 सुनाम पुरुषों में रखा गया था, और यहां पर एक साधारण विश्वासी भी है, और उसकी मैं विशेष करके स्टेफनुस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वचन में यहां पर आया है, उसको यदि प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, स्टेफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उस समय एक साधारण विश्वासी जो है वो भी इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। दूसरा हम देखते हैं उसकी जो लॉ की, उसकी जो व्यवस्था की समझ थी, और उसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहा था, जो वो अनुवाद कर रहा था, एक के बाद एक के बाद आप यदि पूरा 7 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने पूरा इस्राएलियों का इतिहास सुनाया, सनेद्रिन को सुनाया, जिसमें यहूदियों के मत के अनुसार 70 लोग थे, 70 लीडर थे। और परमेश्वर सामर्थ और परमेश्वर का समर्पण और इसका आत्मिक कद इतना ऊंचा था कि उसने यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। वो घबरा गए, उनके पास इसको देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। पवित्र आत्मा की बुद्धि से परिपूर्ण था, और जो उसने इस्राएलियों का इतिहास बताया उसको वो नकार नहीं पाए। बिल्कुल बाइबल में हम देखते हैं कि वो सारी बातें 10 की 10 उसने बताया और उनको समझाया। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है, उसको कलीसिया का पहला शहीद, मार्टर होने के लिए, शहीद होने का अवसर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका चुनाव तो खाने पीने के लिए हुआ था, खाने पीने की सेवा के लिए हुआ था कि विधवाओं को खाना खिलाओ और उनकी सेवा करो। इस सेवकाई के लिए उसको चुना गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था, और परमेश्वर उसको वचन के प्रचार में इस्तेमाल कर रहा था, और चिन्ह और चमत्कारों के साथ इस्तेमाल कर रहा था। यह बहुत उन चीजों में हम देखने को पाते। कई बार क्या होता है, हम अपने लोगों की बुलाहट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अरे
वो इस योग्य नहीं है। और ये किसी हमारे लिए बहुत जरूरी कि बुला के ऊपर जो कॉल है उसको है और उसी के हिसाब हमको उनको कलीसिया में करना है। हम लोग अक्सर लोगों को अंडर एस्टिमेट करते, परमेश्वर कभी किसी को, गॉड नेवर अंडर एस्टिमेट्स एनी को नहीं करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सारे बड़ी अजीब चीज है। बहुत मेरे को ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर के लिए सबके हाथों में पत्थर है, चारों तरफ से घेर के रखे हैं, दांत पीस रहे हैं, चिल्ला रहा है, वो लड़ हो रहा है। और स्टेफनस यहां पर बीच में खड़ा हुआ है और उसका वचन का प्रचार चल रहा है। जिस भीड़ को वो प्रचार कर रहा है, जिस भीड़ के सामने वो वचन की सच्चाई बता रहा है, जिस भीड़ के सामने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बता रहा है, उस भीड़ पर इसका कोई असर नहीं होता। वो इस वचन के प्रचार को समझ नहीं पाते। उसने पूरा परमेश्वर शाऊल भी जबकि उनके साथ था, शाऊल भी इस प्रचार को समझ नहीं पाया। इस के प्रचार में कोई आत्मा नहीं बची। वहां पे जितने थे, शाऊल भी वध में शामिल था और लोगों के जो रखे थे कपड़ों को देख रहा था। उसके प्रचार, वचन के प्रचार में कोई नया विषय नहीं बताया गया था। उसने पूरे इतिहास, इस्राएल का इतिहास दोहराया, बताया कि कैसा हुआ, जिसे समझना भी कठिन हो गया और जिसका इतना विरोध किया जाए। मेरा मतलब है कोई नया सब्जेक्ट स्टेफनस ने नहीं उठाया, लेकिन एक बात है, स्टेफनस ने इस्राएल का जो परमेश्वर ने काम किया था उसके इतिहास को फिर से दोहरा के उनके सामने रख दिया। आगे चल के इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। और आज जब इसको, इन सारी बातों को पर मैं रखा, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जब उसका प्रचार चला, स्वर्ग हिल गया, द हेवन वाज मूव्ड, गॉड वाज मूव्ड, एंजल्स वर मूव्ड। स्वर्ग हिल गया, स्वर्ग में काम हुआ, परमेश्वर हिल गया, स्वर्गदूत हिल गए। परमेश्वर ने इस बात को पसंद किया, परमेश्वर ने इस बात के ऊपर अपना ठप्पा लगाया और परमेश्वर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर ने इस बात को समझ लिया, सारी बातें हमारे साथ एक्चुअली में देखिए, वचन का प्रचार और परमेश्वर के वचन की बहुत सारी बातें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और वो ये बातें रहती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ बातों को आपको मैं कुछ बातें मैं बताऊंगा और वो ऐसी हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, और वो ये है कि जिसे परमेश्वर भेजता है, जिसे द वे वी लुक एट थिंग्स गॉड डजंट, जैसे हम चीजों की ओर, परिस्थितियों की ओर, समाज की ओर, समस्या की ओर, जिस रीति से हम जिस दृष्टिकोण से, जिस नजरिए से देखते हैं,
परमेश्वर का नजरिया फर्क होता है। परमेश्वर अपने नजरिए से देखता है और हम अपने नजरिए से देखते हैं, और यही समस्या हो जाती है। जिसे परमेश्वर भेजता है उसे हम ग्रहण नहीं करते। अरे नहीं नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, कोई दूसरा प्रचारक बुलाओ, इसका प्रचार हमें पसंद नहीं है। जिसके संदेश से आप सोचिए, जिसके संदेश से परमेश्वर प्रभावित हो गया, उससे हम प्रभावित नहीं होते। स्टेफनुस के प्रचार ने परमेश्वर को मूव किया, ही मूव्ड गॉड। परमेश्वर को यह प्रचार पसंद आया। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उससे हम प्रसन्न नहीं होते। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उससे हम प्रसन्न नहीं होते, और जिसे परमेश्वर आदर देता है उसे हम आदर नहीं देते। बोले नहीं नहीं, ही इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हम कई बार अपने आप को बहुत सारी चीजों से अलग कर लेते हैं जो परमेश्वर की पसंद होती है, क्योंकि वो लगता है कि ये हमारे स्तर का व्यक्ति नहीं है, और हम उससे अलग हो जाते, अपने आप को अलग कर लेते। जिसे परमेश्वर आदर देता है उसे हम आदर नहीं देते, और जिसे परमेश्वर अधिकृत करता है, जिससे परमेश्वर ऑथराइज करता है वचन के लिए कि यस यू आर माई सर्वेंट, यस यू आर माई चोजन वन, जिसे परमेश्वर बोलता है यस तुम मेरे चुने हुए हो, मैंने तुमको अधिकृत किया इस बात के लिए, उसे हम अप्रूव नहीं करते, उसे हम अधिकृत नहीं करते, और हम उसको डिसअप्रूव करते। बोले नहीं 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 नहीं, ये हमारी पसंद का नहीं है। एक बात जब हम ये है, देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्टरडम ऑफ स्टीफन। मैं स्टेफनुस के शहीद होने के और उसका प्रचार और सारी बातें हैं, उन सारी विषयों में मैं बातचीत कर रहा हूं। मुख्य बात हमको इस बात को समझना है कि I like you to imagine a little bit, क्योंकि जैसा लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 55 आयत में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय की 55 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख करके कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। इस आयत के ऊपर थोड़ा सा हम इमेजिन करेंगे कि क्या स्थिति थी, और हम ये एक बात को देखेंगे कि जब यहूदी स्टेफनुस पर पथरवाह कर रहे थे, तब उस दृश्य को देखने के लिए परमेश्वर ने अपने आसपास के स्वर्गदूतों से कहा होगा, अभी किनारे जाओ, आई डोंट नीड, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला होगा स्वर्गदूत तो अभी किनारे हो, क्योंकि मेरा दास, मेरा प्रेम जो स्टेफनुस जो मुझसे प्रेम कर रहा है, देखो वो कैसा मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वो कैसा अपने विश्वास के लिए मरने को तैयार है, वो कैसा अपने वचन में अडिग रहने के लिए, वचन के विश्वास में अडिग खड़े रहने के लिए मरने को तैयार है, अपनी जान को देने को तैयार है। ये दृश्य परमेश्वर ने कहा, आई लाइक टू सी दिस। परमेश्वर, देखिए एक बहुत अजीब चीज है, वी जनरली हम लोग बोलते, अरे परमेश्वर तू ये कर दे, तू वो कर दे,
हमारे विरोधियों को ऐसा कर दे, वैसा कर दे, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। परमेश्वर कभी अपने दासों को किस रीति से ऊपर बुलाना है ये परमेश्वर करता है। जो चुने हुए लोग हैं किस रीति से वो अपने घर में स्वर्ग में बुलाएगा और उनका कैसा आदर करेगा ये परमेश्वर जानता है। वो पैनिक नहीं करता, वो घबराता नहीं है कि अरे मेरा दास तो अपनी उसकी जान चली जाएगी। नहीं, उसको मालूम है उसको कब बचाना है और कब उसको जीवन देना है। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जिब्राइल और मीकाएल जो उसके आजू बाजू खड़े रहते हैं, सबसे बोला सरदू से किनारे, आई वांट टू सी, आई डोंट नीड। और यही चीज मैं बता, मुझे अभी स्टेफनस को देखना है, क्योंकि परमेश्वर के दासों का प्रेम और उनका बलिदान जो है और उनका वचन के प्रति, सुसमाचार के प्रति जो समर्पण है वो स्वर्गदूतों की पवित्रता से बहुत ऊंचा है। ये बलिदान परमेश्वर के दासों का खून बहाना अपने परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए स्वर्गदूतों की खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित करने वाला। वो बोला हटो, देखो मेरे लोग मेरे लिए सुसमाचार के लिए, अपने विश्वास के लिए किस रीति से अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। सुसमाचार का प्रचार मैं समझता हूं परमेश्वर को स्वर्गदूतों की सुंदरता से ज्यादा प्रिय है। और जब स्टेफनस का प्रचार हो रहा था तो पूरा स्वर्ग, पूरे स्वर्गदूत इस नजारे को, इस दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने इस दृश्य को देख रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर इसके बाद हम एक बात को पाते हैं, हम थोड़ा सा और इसमें से कुछ और सोचेंगे स्टेफनस के प्रचार के लिए, और इसी पद के ऊपर हम रहेंगे 54 से 57 तक, 7 अध्याय का 54 से 57 तक। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को यीशु और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख करके कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। इन सारी बातों में परमेश्वर का दास स्टेफनस, वो उसका पथरवा जो था इतना अधिक, इसका पथरवा जो था उसमें इतना अधिक सामर्थ्य थी, उस दृश्य में इतना आकर्षण था, उस दृश्य में वो इतना मार्मिक था, वो दृश्य इतना प्रेम से भरा हुआ था, वो दृश्य में इतना अधिक समर्पण था, वो दृश्य में इतना अधिक अपने वायदे के ऊपर, वचन के ऊपर अधिक खड़े हो करके रहना इतना अधिक था कि प्रभु यीशु मसीह से रहा नहीं गया और वो अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया और अपने इस दृश्य को और अपने इस बेटे को कुर्बान होते हुए बड़ा गौरवान्वित होकर के खड़ा होकर के इस दृश्य को देखने लगा। और वो देख रहा था, और स्टेफनस को यदि कोई चीज ताकत दे रही थी, उसमें कोई चीज ऊर्जा भर रही थी और अधिक समर्पण के लिए कह रही थी और अधिक जान देने के लिए निडर रहने की कोई बात कह रही थी, तो उसका ये दृश्य था।
प्रभु यीशु मसीह को वो खड़ा हुआ और परमेश्वर पिता को देख रहा था और उसके दाहिनी ओर देख रहा था और स्वर्गदूतों को देख रहा था और स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा था, और इस दृश्य से उस स्टीफनुस को ताकत मिली और वो और अधिक खड़ा होकर के, और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के स्टीफनुस के स्टैंड को, स्टीफनुस जो खड़ा हुआ, स्टीफनुस जिस बात से उसने स्टैंड लिया, जिस बात पे वो अड़ग हो गया, जिस बात पे वो अड़ गया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी मोहर लगा दी खड़ा होकर के, स्टीफनुस यू आर राइट, बोलो स्टीफनुस बोलो, बोलना बंद मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो तुम प्रचार कर रहे हो सही प्रचार है। इनके हाथ में भले पत्थर हैं, ये तुमको मार रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रचार बंद नहीं होना चाहिए, सच्चाई बोलना बंद नहीं होना चाहिए, चाहे इसकी हमको कोई भी कीमत देनी पड़े। हो सकता है लोग हमसे ना खुश हो जाए, हमको सपोर्ट करना बंद कर दे, हमको चंदा देना बंद कर दे, हमको डोनेशन देना बंद कर दे, हो सकता है कि और भी तरह से हमको वो किसी रीति से सामाजिक रीति से किनारा हमसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टीफनुस को मालूम था कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। मैं तमाम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारकों से यही कहना चाहता हूं, यदि आपको यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से प्रसन्न है और वो चाहता है कि आप इसी रीति से प्रचार करते रहे और आत्मा में इस बात का अप्रूवल और आश्वासन है आपके पास, तो आप अपने वचन के प्रचार को मत बदलिए, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। दुनिया चाहे आप पे पत्थरवाह करती रहे, लेकिन आपको सच्चाई को बोलना जारी रखना है। स्टीफनुस का प्रचार इतना खरा और इतना सटीक था कि यीशु भी उत्साहित होकर के खड़ा हो गया और स्टीफनुस के लिए उसने अपने आदर को प्रकट किया। देखिए एक बहुत बड़ी अजीब चीज यहाँ पे यहाँ पे सीने पर्वत जहाँ पे पूरी व्यवस्था मिली, उससे बड़ी उपस्थिति यहाँ थी। स्टीफनुस के शहीद होने के समय जब लोग पथरवाह खड़े, ज्यादा उपस्थिति थी, वहां पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे त्रिएकता की उपस्थिति बताई गई है। और बराबर वो बोलता है मैं परमेश्वर को देखता हूँ और यीशु मसीह को परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ, स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। स्वर्ग को खुला हुआ यानी वो पूरा नजारा देख रहा था, तमाम स्वर्गदूतों को, करूबीम और सराफीम को खड़ा हुआ देख रहा था। उसको मालूम था कि इस जगह को छोड़ करके मैं वहां जाने रहा हूँ, मेरा समय है और यही समय है और मुझे बोलना जरूरी है, मुझे बोलना जरूरी है, मुझे बोलना जरूरी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम स्टीफनुस का प्रचार सुनने के लिए तैयार नहीं है, सहमत नहीं है, तब हम क्या सुनना चाहते हैं? जिस प्रचार को परमेश्वर ने सुना, जिस प्रचार को यीशु ने सुना, जिस प्रचार को स्वर्गदूतों ने सुना, यदि हम इस प्रचार को नहीं सुन सकते हैं
तो क्या सुनना चाहते हैं? स्तिफनुस का प्रचार पवित्र आत्मा के द्वारा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप त्रिएकता का, परमेश्वर की उपस्थिति और जो वचन का प्रचार जो हुआ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के सही वचन का, जो सामर्थ के साथ परमेश्वर की ओर से आता है, यदि उसका तिरस्कार करेंगे तो उसका न्याय परमेश्वर, यू विल बी अंडर द जजमेंट, डेफिनेटली यू विल बी अंडर द जजमेंट। हम अपने ऊपर जजमेंट लेकर के आएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, स्तिफनुस का प्रचार जो था वॉज अप्रूव्ड बाय गॉड, उसका प्रचार जो था परमेश्वर से अप्रूवल में था। और आने वाली सदियों में भी स्तिफनुस का प्रचार जो है वो परमेश्वर के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट करने के द्वारा अप्रूव किया गया है। दैट वॉट एवर ही हैज प्रीच्ड, जो कुछ भी स्तिफनुस ने प्रचार किया है वो सही प्रचार किया है और हमको इस बात को मानना पड़ेगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे प्रचार के समय कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है, मैं इस बात को एकदम से काटता नहीं, लेकिन प्रचार में हर बार चालाकी और फायदे का सौदा नहीं होता। यदि हम सोचे प्रचार में हर बार फायदा रहे तभी हम प्रचार करें और चालाकी से प्रचार करें, तो मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा अनुभव होता है, मैं समझता हूं कि आई थिंक वी आर अंडर जजमेंट। यदि हम इस तरह से बड़े बच के प्रचार करते हैं और फायदे के सौदे में प्रचार करते हैं तो न्याय के नीचे निश्चित है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए हमको घाटा भी उठाना पड़ता है भाई, घाटा भी उठाना पड़ता है। भविष्य का घाटा उठाना पड़ता है, पैसे का घाटा उठाना पड़ता है, कभी कभी बच्चों के भविष्य को दांव पे कई बार लगाना पड़ता है। कई बार जब बच्चे रोते हैं और हम उन्हें कुछ खरीद कर नहीं दे पाते तो सिर्फ इसीलिए कि हम किसी गलत बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, और जिस बात का हमको विश्वास है हम अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी एक्सक्यूज मी, परमेश्वर ने हमें मिलियनेयर, करोड़पति बनने के लिए नहीं बुलाया, पर आत्मा बचाने के लिए बुलाया है। हम लोग वचन इसलिए कई बार प्रचार करने लगते हैं कि करोड़पति और लखपति बन जाए। जब परमेश्वर के दास मेरी समझ में तब परमेश्वर आनंदित नहीं होता जब हम जमीन पर जमीन खरीदते हैं, मकान पर मकान बनाते हैं, गाड़ी पर गाड़ी खरीदते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती तब परमेश्वर के दूत ताली नहीं बजाते। लेकिन जब हम कुर्बानी देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं और अपने विश्वास में अडिग रहते हैं, तब परमेश्वर आनंदित होता है। जब एक पापी मन फिराता है तब स्वर्ग के दूत आनंद मनाते हैं। यहां पर स्तिफनुस जो है वो अपने जीवन को बलिदान कर रहा। मैंने आपको बताया कि चालाकी, और मैं एक बात सोच रहा था, व्हाई वाज़न्ट स्टीफन डिप्लोमैटिक?
51 से 53 जो है, बिल्कुल खरा वचन का प्रचार करता है, बिल्कुल खरा बोलता है। और मैं समझता हूं कि ये जो है वो उसने बोला कि भैया यदि अभी मैं इनको मीठा मीठा प्रचार करूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। Stephen probably felt his message was too important and too urgent to be sugar coated. सॉरी, स्टीफनस ने यह समझ लिया था कि मुझे अब शुगर कोटेड मैसेज नहीं देना है, आज तो बिल्कुल इस पार या उस पार। उसको मालूम था कि ये 70 के 70 यहूदी, पूरी सनेद्रिन जिसको बोलते थे, जिसमें 70 और महायाजक उनका अध्यक्ष होता था, 70 के 70 हाजिर थे। और हन्ना और कैफा ये वही लोग थे, ये वही सनेद्रिन थी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा इन्हीं लोग ने दिए थे। और स्टीफनस ने सोचा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अब तो इनको बताना पड़ेगा। और स्टीफनस ने खुल करके जम के बोला, खराई से बोला, और ऐसी खराई से बोला कि जान को दांव पे लगा दिया। उसको मालूम था आज मेरी जान जा, ही न्यू वेरी वेल। इसीलिए उसने सोचा कि आज इनको भी नहीं छोड़ना, बख्शना नहीं है, आज तो पूरा प्रचार करना है। देखिए, स्टीफनस was not a brand ambassador. स्टीफनस किसी संस्था का या किसी मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नहीं था कि जो उसके गीत गाता रहता, उसके गाने गाता रहता। स्टीफनस को बताना था कि ये 70 यहूदी और जो सुप्रीम कोर्ट इसराइलियों की बैठी है, He was not worried for his own future. वो अपने फ्यूचर के लिए चिंता नहीं कर रहा था कि भैया मेरे को कहां से खाना पीना होगा। He was not playing diplomacy, और वो बहुत ही कूटनीतिक चालें नहीं चल रहा था कि आज नहीं कल समझ लेंगे, अरे थोड़ा सा सब्र रख लो, आज नहीं कल समझ लेंगे, धीरे धीरे चलो। कई बार हम लोगों के साथ, प्रभु के दासों के साथ ये होता है। इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। लेकिन उस समय की आवश्यकता ये थी कि स्टीफनस अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज फैसला होना है, मुंह भर बंद मत रखना। स्टीफनस, हाँ देखिए, हम लोग पास्टर लोग हैं, अक्सर हम लोग बलिदान का मेमना ढूंढते रहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा? जो समझदार है वो समझ जाएंगे। बोले अपन बलिदान मत हो, अपनी जगह पर अपन किसी दूसरे को बलिदान करो, और जब ये बलिदान होगा उसके बाद देखेंगे कि क्या हल्ला मचता है, फिर अपन अपना चाल चलेंगे। परमेश्वर के वचन में मेमनों को बलिदान नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में खुद को बलिदान करना है। और उससे बोला, स्टीफनस आज किसी और को बलिदान नहीं करना होना है, किसी मोहरे को बलिदान नहीं करना है, कोई मोहरा नहीं चलना है, ये गेम नहीं हो रहा है राजनीति का, ये परमेश्वर के वचन का प्रचार है। और प्रभु देखना चाहता है कि तुम परमेश्वर के वचन के लिए क्या स्टैंड लोगे, क्योंकि पूरा स्वर्ग देख रहा है तुझे, तेरे प्रचार को। आज तुझे बहुत समझना होगा। स्टीफनस ने वही काम किया
जो परमेश्वर चाहता था। देखिए, मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं और praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। जब ऐसा सब हो रहा था तो ऐसे इस अत्यंत विरोध, अभी जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति है, बहुत सारी अड़चने हैं और अनिश्चितता का माहौल है, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है फॉर टुमारो, कल क्या होगा इसके विषय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है और अधीर है इस विषय में, बड़े एंशियस रहते हैं हम लोग, बेचैन रहते हैं कि क्या होना क्या होगा। लेकिन हमको एक बात को समझना है कि परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को होने देता, रोकता नहीं है। वो चाहता तो स्टेफनुस के शहीद होने को रोक सकता था, वहाँ पे जो चाहे वो करवा सकता था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मेरे दास का वचन का प्रचार करना, उसका स्टैंड करना, उसको सही बात बोलना, इन यहूदियों के सुप्रीम कोर्ट के सामने वचन को समझाना और जान देना ज्यादा जरूरी है। यदि मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा वो बात उतनी मायने नहीं रखेगी। इसलिए परमेश्वर ने इस अत्यंत विरोध के समय गॉड वॉज विथ हिम, परमेश्वर स्टेफनुस के साथ था और यीशु ने खड़े होकर अपने प्रोत्साहन को प्रकट किया। कम ऑन स्टीफन, डोंट वरी, कह जा, चिंता मत कर, मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। यीशु ने खड़े होकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया। यीशु ने खड़े होकर स्टेफनुस के साथ अपनी एकता को प्रकट किया, अपनी सहमति को दिया। यस, यू आर राइट, ये पथरवा कर रहे करने दो, मगर तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलना बंद मत करना। एक बात प्रचारकों के साथ, पास्टर्स के साथ, हम लोगों के साथ रहती, अरे मेरे को यहाँ नहीं बुलाए, मेरे को वहाँ नहीं, अरे काश मैं वहाँ चला जाता, काश मेरे को वो बुला लेता। एक बात बहुत इत्मीनान से सुनिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। स्टेफनुस, ये प्रेरितों के काम 7 अध्याय का जो पूरा वर्णन है, आप ये सोचिए कि स्टेफनुस ने डायरेक्ट 70 जो यहूदी सनेड्रिन थे, जो यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट थी, उसको खड़े होकर के प्रचार किया और उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। ये क्राउड था। दूसरा क्राउड वो थे जो पत्थरवा लेकर के बिना सोचे समझे, पता नहीं उनको क्या समझ में आ रहा था, परंतु उनको ऐसा लग रहा था ये परमेश्वर का विरोधी, इसको मारना, खत्म करना, उनको झूठे बहका दिया गया था। जो भी था, वेदर उनका दिमाग चल रहा था नहीं चल रहा था, देयर आर पीपल, बहुतों को समझ में ही नहीं आता हम किसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बस नहीं 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 भैया, हम उन्हें फलाने ने बोल दिया है, आप गलत प्रचार करते हो, बिल्कुल नहीं, हम आपको नहीं बुलाएंगे। उनका खुद का दिमाग चलता ही नहीं कि भाई खुद भी तो समझो किसी बात को। दूसरा ऑडियंस कौन था? जो पथरवा लेके खड़े, उसमें शाऊल भी है। देखिए, शाऊल की शिक्षाओं के विषय में लिखा है, गमलीएल के पांव तले पड़ा हुआ था शाऊल, जो बाद में पौलुस बना। और तीसरा क्राउड आपको मैं बताऊं कौन था? तीसरा क्राउड था स्वर्गदूत।
हालेलुया। 3 क्राउड थे, यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जो लोग पथरवाह कर रहे थे, और तीसरा स्वर्ग। He preached the gospel to angels. उसने स्वर्गदूतों को वचन का, सुसमाचार का प्रचार किया, और स्वर्गदूतों ने सुना और परमेश्वर ने सुना। God wants to listen as to what we are preaching. परमेश्वर इस बात को सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं, या फिर बस रंगोली खेल रहे हैं। शब्दों की रंगोली, वाक्यों की रंगोली, मुहावरों की रंगोली, भावनाओं की रंगोली, हकीकत से बहुत दूर, सच्चाई से बहुत दूर, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। और स्टेफनोस को खड़ा किया, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो स्टेफनोस के ऑडियंस थे, सुनने वाले थे, उनको परमेश्वर ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि इसके, इन लोगों के सामने स्टेफनोस मेरा खड़ा होगा। पतरस भी था, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को यह मौका नहीं दिया। और भी चेले थे, और भी चेलों को मौका नहीं दिया, लेकिन उसको मालूम था कि यदि खेल का असली रूप और गोल यदि कोई सही ढंग से मारेगा तो वो स्टेफनोस का। और परमेश्वर ने स्टेफनोस को मौका दिया प्रचार करने का, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये सब बातें सुने और स्टेफनोस की जुबान में सुने। ये बात मान लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि यदि परमेश्वर गधी के द्वारा आपको सुसमाचार सुनाना चाहता है तो गधी से ही बुलवाएगा। आप विद्वानों के भीड़ में आप कितने भी घूमते रहे, लेकिन सुसमाचार वो गधी से ही सुनवाएगा, जो आपको नापसंद है। परमेश्वर को मालूम था, इतने बड़े बड़े विद्वान यहूदियों के बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट बैठी और स्टेफनोस को खड़ा कर दिया। बोले बोल, दिस वॉज द, अब मैं आपको बताऊं, दिस वॉज द, अंग्रेजी बोल रहा हूं, हिंदी में, दिस वॉज द रियलिटी शो ऑफ इवेंजलिज्म। ये वचन के प्रकार का हकीकत का शो था, हकीकत थी कि ऐसा प्रचार होता है। एक तरफ हाथ में पत्थर, दूसरी तरफ सनेद्रिन 70 बड़े बड़े विद्वान, भीड़, और तीसरी तरफ आसमान, स्वर्ग के दूत खड़े हुए। व्हाट अ वंडरफुल सी, क्या दृश्य था, क्या ऑडियंस थी, क्या मौका खुदा ने स्टेफनोस को दिया। बोले आज बाजी मार ले, आज तेरा दिन है। और जब स्टेफनोस ने और भी मैं बातें बता रहा हूं, आप सुनिए। स्टेफनोस का प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के आदर किया। लिखा है बाप के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। The whole heaven was listening to the preaching of Stephen. पूरा स्वर्ग स्टेफनोस के प्रचार, what an audience, my God, अरे बाप रे, पूरा स्वर्ग
उसके प्रचार को, सुसमाचार प्रचार को सुन रहा था। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, every time you preach from the word, हर बार जब आप परमेश्वर के वचन में से प्रचार करते हैं, स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग के दूत सुनते हैं, परमेश्वर सुनता है कि ये बोल क्या रहा है। हम कुछ परमेश्वर, God is interested as to what his servants are preaching. परमेश्वर अपने दासों को प्रचार करते हुए सुनना चाहता, देखना चाहता। He loves to hear us. उसको अच्छा लगता है जब हम वचन का प्रचार सत्यता से करते हैं, लोगों की तालियों के लिए नहीं, लोगों के पैसों के लिए नहीं, लोगों के चंदे के लिए नहीं, लोगों की खुशामद के लिए नहीं। वचन का प्रचार सिर्फ परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक बड़ी अजीब बात, एक बहुत ही अजीब बात, ये पूरा सीन स्टेफनस को दिखाई दे रहा है दृश्य, लेकिन वो 70 जो यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट थी और बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान और व्यवस्था को समझाने वाले बैठे थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उनको कुछ भी समझ नहीं आया। एक बहुत बात अब मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टेफनस है, एक्सक्यूज मी, स्टेफनस ने परमेश्वर की पूरी योजना को विस्तार से उन लोगों को समझाया, और परमेश्वर ने पूरे अपने सैल्वेशन प्लान में और उद्धार की योजना में किस रीति से पुराने समय से उत्पत्ति से लेकर के अभी तक काम किया, उस बात को परमेश्वर के लिए सुनना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, God is never exhausted of the gospel of preaching, gospel listening, gospel spreading, gospel is being accepted by the sinners, by the people. परमेश्वर वचन के प्रचार से, वचन के सुनाने से, वचन के सुनने से, वचन के फैलाने से कभी भी थकता नहीं। वो चाहता है रोज, प्रतिदिन, हर क्षण पूरी दुनिया में उद्धार की कहानी, उद्धार की योजना का प्रचार जो परमेश्वर आदि के समय से करता आया है, प्रचार करता जाए, और इससे उसको खुशी होती है जब उद्धार का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। God is never tired. परमेश्वर कभी उद्धार के सुसमाचार के प्रचार से, सुनने से, करवाने से थकता नहीं। वो हर बार इस बात को देख करके प्रसन्न होता है, हालाबा शारा बाबा, इस बात से प्रसन्न होता है कि किस रीति से उसके उद्धार की योजना को उसके दास कार्यान्वित कर रहे हैं इस दुनिया में। हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, हाउ द सैल्वेशन प्लान इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय हिज सर्वेंट्स, फेथफुल सर्वेंट्स, कि उसके विश्वास योग्य दास किस रीति से। और परमेश्वर चाहता है कि उसके उद्धार की योजना को बड़े डिटेल में बताया जाए। हम लोग शॉर्टकट में आजकल बहुत विश्वास करते हैं, बोलते भैया 10 मिनट में निपटाओ, 15 मिनट में निपटाओ।
परमेश्वर सदियों से काम करता चला आ रहा है, मैं और आप उसको 15 मिनट में समझना चाहते हैं। मैं नहीं जानता हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के वचन के लिए और हम क्या सोचते हैं। जब आप प्रचार करते हैं, व्हेन यू प्रीच, हेवन इज इन एक्शन। स्वर्ग जो है एक्शन में होता है। वचन में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में दूत बड़ा आनंद मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ समय में मैं समाप्त करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के मैं अंतिम क्षणों में हूं। इस दुनिया के, इस संसार के सृष्टिकर्ता अपने व्यस्त समय में से, जिसमें उसको पूरे विश्व को देखना है, पूरे अंतरिक्ष को देखना है, एक एक चीज को देखना है, कुछ समय निकाल करके स्तिफनुस के प्रचार को सुना। अक्सर क्या होता है, मैं आपको बता रहा, ठीक है मैंने माना, कई बार पास्टर लंबा प्रचार कर दिया, लोग उठ करके चर्चेस से चले जाते हैं। यदि प्रचारक ने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लोग उठ करके चले जाते हैं। और यदि प्रचारक लंबा बोलता है तो मैं और आप कमेंट करते हैं कि बहुत लंबा बोल रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, इतना बड़ा परमेश्वर, पूरी दुनिया का बनाने वाला, जिसके पास कहना चाहिए कि अब हम उसका बयान नहीं कर सकते, लेकिन स्तिफनुस का प्रचार सुनने के लिए उसने समय लिया। God has time to hear our gospel preaching। परमेश्वर हमारे सुसमाचार प्रचार को सुनने के लिए उसके पास समय है। This is the most important work of the universe। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उद्धार के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, और उसको परमेश्वर सुनना चाहता है। पूरी इतिहास का रचने वाला, जिसने पूरी सब कुछ, गॉड हैड प्लान एवरीथिंग फॉर इटर्निटी, जिसने अनंत के लिए सबको बनाया है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो सारी बातें हैं। बट ऑल नोइंग गॉड was not only listening, but he suspended all the activities of heaven for a moment, or watching everything that was happening there। अरे परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसने कुछ समय के लिए स्वर्ग के सारे कार्यों को निरस्त कर दिया, रोक दिया, पाउस में लगा दिया, मोड में लगा दिया, और स्तिफनुस के प्रचार को सुनने के लिए उसने पूरा ध्यान दिया। वचन बताता है, और मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु को खड़ा देखता हूं। पूरा स्वर्ग was listening। और एक बात आप सोच सकते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और जिस वचन को परमेश्वर सुन रहा है, स्वर्गदूत कैसे नहीं सुनेंगे?
पूरे स्वर्ग को सुनना होगा, क्योंकि परमेश्वर, there is nothing more important in this world than the preaching of the gospel. और यही मैं बताना चाहता हूं अंत में, ये जो वाकया जो हुआ स्टेफनुस के जिंदगी में, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए, और ये पहला शहीद था कलीसिया का, और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, और प्रभु यीशु मसीह उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति की विशेष उपस्थिति को वचन में विशेष करके दर्शाया गया है। और वो यही बताना चाहता है। और इसीलिए प्रियो, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जितने अधिक प्रभु के लोगों को सुन सकते हैं सुनिए और खरा वचन प्रचार कीजिए। पौलुस तीमुथियुस बोलता है, समय समय तैयार रहे, खरा वचन दे, डांट, समझा, सिखा। और लिखा है, वचन के लिए दुख उठा, अपनी सेवकाई में दुख उठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के नाते मेरा सिर्फ यही कहना है, जितने प्रभु के दास हैं उनसे यही निवेदन है, वचन में किसी भी रीति से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, वचन में मिलावट ना करें। और जो बोलना हो सकता है, देखिए, वी में बी वेरी अनपॉपुलर। जब हम कड़ा और खरा और कड़वा प्रचार करते हैं और खरी बातें बताते हैं, तो वी बिकम अनपॉपुलर अमंग द क्रिश्चियंस एंड सो कॉल्ड पीपल। हम अनपॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में हम बहुत पॉपुलर रहते हैं। परमेश्वर हमें जानता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, डिसाइबल चर्च ऑफ क्राइस्ट मुंगेली छत्तीसगढ़ को बड़ी आशीष दे। पास्टर रोशन गिल, उनकी पत्नी और उनकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। ये और भी प्रभु के दासों के साथ लेकर के अपनी कलीसिया को यूं ही बढ़ाते रहें और काम बढ़ता रहे। प्यारे परमेश्वर, और भी लोग सुन सके और इस तरह का प्रचार और भी आगे बढ़ सके। बड़ी आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।